काला ना पै जी एवं दो बारी पढ़ के, ये भी सानू आदत है। इधर सब होन नहीं डिया भाई, तू पढ़न डे होन डिया तो पढ़न डिया यही होना होता है। और क्या होना, क्या तुझे पर निकल आएंगे, तोड़ना शुरू कर देगा, यही होना है। तुझे तौफीक दे दी गई है पढ़ने की, यही होना है और क्या है। बाकी तो हम ही शोधते हैं सारे। अब फरमाते इश्क लहर कतदी रो हरदम, इश्क लहर कतदी रो हरदम, और केड़ी तंद मंजूर हो लगे कोई तो मंजूर होएगी ना। और जेड़ी मंजूर हो गई फिर या तू बुल्ला होएगा या तू फरीद होएगा। इसलिए मिजाज बनाओ, महफिल में जाओ, साले सवाब का प्रोग्राम 2 बार पढ़ना होता है, लेकिन 2 बार पढ़ दिया करो। और मेरे बुजुर्ग तो एक और बड़ी खूबसूरत बात है, शाह इश्क लहर ने जो बात कही मेरे बुजुर्गों ने अपने अंदाज में कही। आप फरमाते हैं बाबा कम से कम रोज एक चिट्ठी ते मदीना पाक भेजा करना है, एक चिट्ठी ते यार। हमारे दरवाजे पे फकीर आ जाए को बड़ा, बस फकीर सदा देनी ना छोड़े, ये नहीं कि फकीर 1-2 बार बस बंद नहीं, फकीर सदा देनी ना। बड़ा बड़ा कंजूस भी होगा ना, वो भी दरवाजा खोल के कहा जा अल्लाह फट जान छड़, वो भी दरवाजा खोल के क्या ही देगा, अल्लाह फट जान छड़, वो कुर्बान जाऊं, वो तो है ही करीम, वो तो है ही करीम, वो तो है ही महबूब खुदा। वो तो खुद फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, है अल्लाह का बांटने वाला मैं हूं। अब तो खुद फरमा रहे हैं, बस तू काला ना पै जाए। और सदा देंदा, सदा देंदा। फरमाया करते थे बाबा रोज कम से कम एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर, रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा। जिस मुरीद की आपने तरबियत फरमाई ना, जिसको फरमा रहे थे चिट्ठी भेजा कर, तो आगे से अर्ज करता है हजरत फिर क्या होगा चिट्ठी भेजने से। आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना है, और कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। ओए वेखो हाँ, ओए वेखो हाँ, केड़ा जेड़ा सानू रोज ही गुजरात तो याद करदा है, कोई याद ही ना करे तो फिर की करिए। हम तो मायल बकरम में, हम तो मायल बकरम में, कोई शायर ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हमारी हजरत एक बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत गुजरे हैं, किबला पीर मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह तआला साहिवाल जामिया फरीदिया, मुनाजिर थे माशाल्लाह, बड़ी इल्मी शख्सियत थे, रूहानी शख्सियत थे, और साहब तस्नीफ बुजुर्ग थे। आपने कुतुब तस्नीफ फरमाई, आपने जलवा जाना लिखी, मेरा 6 या 7 जल्दों में वो किताब है नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक पे। फिर आपने जो है ना वो मदीनतुर रसूल लिखी, और ये सदारती वाड़ी याफ्ता किताब है, बड़ी खूबसूरत शख्सियत हुई। हम जब जामिया निजामिया थे ना, तो मुझे मैंने हजरत की सिर्फ एक बार ज़ियारत की है, और मैं इसको जो है ना अपनी कमबख्ती समझूंगा कि मैं फिर हजरत की ज़ियारत नहीं कर सका। बस वो एक बार की हजरत, वो भी इस तरह कि हजरत का एक मुनाजरा हुआ, मुझे बड़ा शौक था मुनाजरा देखने का। वो टेलीविजन पे तो हमने वो देखे थे मुनाजरे, वो केस्टों में सुने भी थे, पर शौक था कि मुनाजरा बंदा सामने बैठ के देखे। तो पता चला कि हजरत का ना मसला हाजिर नाजिर पे मुनाजरा होने जा रहा है। फिर हम गए देखने के लिए। ये तकरीबन बड़ी खूबसूरत माशाअल्लाह मस्जिद है। ये आपकी मस्जिद जितना स्टेज होगा इतना बड़ा स्टेज लगा था, और अच्छा खासा ऊंचा स्टेज, और लोगों का जमे गफीर था। हम बड़ी जल्दी चले गए, मैं बिल्कुल हम आगे जाके बैठ गए। वो जो दूसरा गिरोह था ना सारे ही आ गए, हजरत की तरफ से कोई नहीं आ रहा था। अल्लाह आपके जो साहबजादे हैं वो भी आलिम है सारे, आपके जो शागिर्द हैं, आपके जो मुरीद हैं, एक से बढ़ के एक आलिम है हजरत उनमें। लेकिन जब हजरत आए ना तो बिल्कुल अकेले, कोई साहबजादा नहीं, कोई हजरत साथ वो जो है ना कोई अकेले, कोई किताब भी नहीं। वो जो दूसरा गिरोह था ना वो बड़ा खुश हुआ, मैं सामने बैठा था, वो आंखों आंखों में बातें हुई, और बातों का मतलब यही था कि ले भाई उतू बाबा उतू कल्ला तही तेने जने तही फड़ के बाबा ढा लेना। लेकिन उनको पता ही नहीं था जड़ा उन्होंने बाबा होंगे उन्होंने करोड़ भी नहीं ढा सकते, फड़ गए हैं। हाँ जी, हमारे एक बाबे ने व्हील चेयर पे बैठ के बता नहीं दिया इनको, है ओढ़ नहीं वलिया गया। हमारे एक बाबे ने बता नहीं दिया, व्हील चेयर पे बैठ के वक्त डाल दिया, नथ डाल दी बाबे ने। वो तो वखरी बात है, सांसों ने वफा नहीं की है। अगर सांसें वफा करती तो पता नहीं क्या से क्या रंग होते हैं। वो व्हील चेयर पे वक्त डाल दिया,
जो उनका होता है वो अकेले इलाकों पे भारी होता है। वो जज साहबान आ गए, मुनाजरे की शराइत तय हो गई, अब मुनाजरा शुरू होना था। हजरत ने इब्तिदा कर, स्पीकर पहले हजरत की तरफ रखा गया, तो आप आगे से फरमाने लगे भाई मुनाजरा ये है कि दलील याद आ गई तो मुनाजरा जीत गए, ना आई तो हार गए। अब मैं तो वैसे बूढ़ा हो गया, मुझे बात याद नहीं रहती है, तो चलो आज जरा वक्रे अंदाज से मुनाजरा करते हैं। तो वो दूसरी तरफ से आवाज है जी वक्रा अंदाज क्या हुआ? तो आपने फरमाया भाई जी मुनाजरे का मौजूई मसला हाजिर व नाजिर है, तो फिर इस तरह करो या नबी करीम अलैहिस्सलाम दिखा दो या देख लो। वो अबदरी दिखाने से तो वो रहे, दिखा दो सकते कोई नहीं, और अगर देखते तो फिर साथ अपने मसलक का जनाजा भी लेके जाना पड़ना था, क्योंकि उनका मसलक तो दफन हो गया सारे का सारे। वो क्या हुआ, एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, पांचवा भागा, सारे भाग गए। फिर हजरत ने स्पीकर में एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया ओए चले हो, ओए वखार नहीं हो सकते, कम अज कम वेख ही लेंदे इन्ने दा भला हो जाना सी। हैं बड़े बड़े हम तो मायल बकरम हैं, कोई सीटां खाली पई दी को भर्ती होने लई नहीं है, किनू भर्ती करिए पड़ गए, सीटां खाली पई दी को भर्ती होने लई नहीं है। कोई कहता मैनू अमरीका भेज छोड़ो, कोई कहता मैं यूके जाना, कोई कहता मैं स्पेन जाना है, कोई कहता मैं इटली जाना है, वो है ही नहीं, कोई कह मैं मदीने जाना है, सीटां खाली पई। उम्मत रो रही है, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। क्या गया मोहम्मद बिन कासिम तीसरे आसमान से आया था, या अल्लाह को तारक बिन ज़ियाद भेज। क्या आगे तारक बिन ज़ियाद चौथे आसमान से आया था। सारे माओ ने जाने थे। हाँ तू खुद में क्वालिटियां पैदा कर, तू खुद को इतने जोगा कर, इस दफा मोहम्मद बिन कासिम का बैज तेरे गले में डाल दें। सीट तो खाली पड़ी है मोहम्मद बिन कासिम की, बंदे कोई नहीं, किसको भर्ती करेंगे? सीट तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की खाली पड़ी, किसको भर्ती करेंगे? किसको बिठाएं इस दफा सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीट पे? टीपू सुल्तान की कुर्सी खाली पड़ी है, किसको बिठाएं? हमें ये बात मैं निकल जाऊंगा आगे, मैं वापस आ जाता हूँ, बस इतना ही कह के हजरत बैठे हैं जी माशाल्लाह, सिर्फ आलिम नहीं है, आलिम बनाने वाले हैं। वो इकबाल ने लिखा था जी शैतान की मजलिस शूरा, किसी दौर में तालीमी दौर में ना मुझे वो सारी जुबानी याद थी, अब एमी का दुका शेर याद रह गई। वो उसमें ना वो सारे बड़े बड़े जो शयातीन हैं वो सारे जमा होते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह हो रहा है। और डॉक्टर सुलेमान मिसबाही के प्रोग्राम में बड़ा बड़ा रश पैंदा पिया, बड़ियां बड़ियां लंबियां तकरीरां करदा पिया अजकल, ऐ होंडे ऐ होंडे, बड़ियां बड़ियां वड्डियां महफिल, सारे कुछ ना कुछ बोलते हैं। फिर एंड पे शैतान बोलता है, इबलीस वो बोलता है एंड पे। फिर वो एंड पे कहता क्या है, मैं सिर्फ एक ही शेर पढ़ूंगा, वो क्या कह के ना सबको चुप करवा देता है। वो कहता है जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, मैनू उन्होंने दियां महफिलां तो डराओ, मैंने दियां महफिलां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, महफिल ना की होना, कुरान ते उम्मत ने चढ़ चढ़े फला कुरान में तरक्की कुरान में। आप देख लो जी, मैं हजरत साहब मेरी बात से इक्तिफा करेंगे, मेरा रोज का काम है। मैं कल फैसलाबाद था दोपहर को, रात को फिर मैं लाहौर आया, मैं तकरीबन सुबह 4:30 बजे घर वापस आया। रोज का काम है। हम आज भी वहां के वहीं खड़े हैं 75 साल होने के बावजूद भी। बहुत बड़ी महफिल, बड़े बड़े आला पाए के नात खां, बड़े बड़े आला पाए के खतीब हजरत, लेकिन एंड फेर हुई है एक चोलों का छापर लैन, यही सारा कुछ भूल जाना। कहां खड़े हैं, कहां से उठे हैं, थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, एक चावलों का छापर लेने के लिए मस्जिद भूल जाएंगे, अल्लाह का घर भूल जाएंगे, अदब एहतराम सब भूल जाएंगे। फिर दिल दुखता है यार, वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए, वो आसमानों में दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं, तो आज भी चोलों के छापर तो लड़ रहे हैं। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, जानता हूं मैं। आपको पता है इस घर का कितना अदब है। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब रुकू में चले गए,
आप उस दरवाजे तक आ चुके हैं। आपको पता है अगर मैं तेज चलूंगा या तेज भागूंगा तो रुकू में शामिल हो जाऊंगा। रुकू में शामिल होने के लिए भी आपको इस घर में न तेज चलने की इजाजत है न दौड़ने की इजाजत है। लेकिन लंगर लाइन लगे यहाँ, फिर दिल दुखता है यार, हम आज भी वहां के वहां खड़े हैं। क्या किया हमने 75 सालों में? सुजुकी उन्होंने दी, हुंडा उन्होंने दा, टोयोटा उन्होंने दी, किया उन्होंने दी, हुंडाई उन्होंने दी, एमजी उन्होंने दी, ओडी उन्होंने दी, मर्सिडीज उन्होंने दी, जीएमसी उन्होंने दी, लक्सिस उन्होंने दी। असी की कीता? आईफोन उन्होंने दा, सैमसंग उन्होंने दा, नोकिया उन्होंने दा, ओप्पो। असी की कीता? जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन। ली नहीं जी, बंदा कोई नहीं है, सीटा खाली नहीं, बंदा कोई नहीं। फिर इकबाल की रूह फिर तड़पी और इकबाल कहता है एक ही कीता है, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। एक ही कर बैठे, अल्लाह छड़िया, रसूल छड़े, कुरान छड़िया, जन्नत छड़ी, लिया की दुनिया जिन्हें आज तक किसी ने वफा नहीं की। मेरा जरा सियालकोट में जो अपना घर है, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं कि जिथे जम्मे पले, अब तो कुछ सिक्योरिटी इशूज कुछ और मामला, अल्लाह को माफी है जी कि फड़े ना जाइए। मुझे याद है मैं जब लाहौर था तो मुफ्ती साहब एक बात फरमाया करते थे, फरमाया करते अल्लाह शोहरत दे अजाब तू बचाए। हम कहते शोहरत अजाब क्यों हो गई, लेकिन अब पता लगता है आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, अब बाजार नहीं जा सकते, अब बंदा बहुत महदूद होकर रह जाता है। तो अब किसी मजबूरी से छोड़ा तो मैंने बड़ा मुश्किल की, मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल वहां गुजारी, लेकिन छोड़ना पड़ा। मैं जब बड़ा हुआ ना, मुझे जब उर्दू पढ़नी आई तब मेरे घर के उसी घर के बाहर एक प्लेट लगी होती थी जिसपे लिखा होता था चौधरी इल्म दी। ये मेरे दादा अबू का नाम था। दादा अबू फोत हो गए, फिर वो प्लेट उतर गई, फिर मेरे अबू जी के नाम की प्लेट लगी, हाजी मोहम्मद बूटा, लैंडमैन, फर्स्ट ग्रेड, सब डिवीजन लिखा हुआ था। फिर अबू जी भी फोत हो गए। आजकल मेरे नाम की प्लेट लगी है। मेरी 38 साल है, 3 अगस्त 1984। मैं बड़ा हैरान हूं। मैंने कहा मौलवी सुलेमान 38 साल एक ही जगह, तीजा दावेदार। पहले चौधरी लंदीन कहता ही मेरी है, वो भी छड़ के खाली टुर गया। फिर मोहम्मद बूटा कहता सी मेरी है, वो भी छड़ के खाली टुर गया। ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਇਲਮਦੀਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ? 38 साल तीसरा दावेदार है। क्या ये असल में क्या ड्रामा लगा हुआ है? इस वहम में पड़ गए हैं हम। पता नहीं इल्म-दीन से पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी। मेरे दादा वो ऐसे बताया करते थे कि जब हम हिजरत करके कश्मीर से आए ना, ये यहाँ सिख रहते थे। मेरे दादा ने बताया उस जगह पे सिख रहते थे। जब हम हिजरत करके कश्मीर से आए ना तो वहां सिख रहा करते थे। पता नहीं सिखों से पहले कौन रहता था। कितने ऐसी वहम में आए और चले गए कि मेरी है। मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया, मैंने अर्ज की हुजूर 38 साल एक जगह, तीसरा दावेदार, यदि मेरी है कि दी असल में। आपने बड़ा सोहना शेर पढ़ा, आपने पढ़ा और चलिया असल गल है ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। तू तो माली है, तू मालक बड़ी करने है, तू माली। हाँ हुकूमत पाकिस्तान दे जिहड़े कागज ने उहदे च तू मालक ही, लेकिन जिहड़े असल कागज ने उहदे च तू माली, उहदे च ओ मालिक है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए ऐ अल्लाह, ऐ मुल्कों के मालिक, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन व आसमान की बादशाहत।
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। तू माली है, मर्जी ओदी 60 साल रखे, 65 साल रखे, 70 साल रखे, 75 साल तेन माली रखे, 50 साल रखे, 55 रखे, 40 रखे, 45 रखे, है तू मालिक ही है, है तू माली है, मालिक हो जाते मालिक दी अता नाल दे महबूब ने तू माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। इकबाल कहते ने की किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। मैं जो सियालकोट छोड़ आया जी उस पे तो दावा ही, सियालकोट जो छोड़ आया उस पे तो दावा, क्या जिंदगी का पता, क्या सांसों का पता। इस वक्त कुछ है मेरे पास जो मैं दावा कर सकता हूं जी मेरा है, लेकिन हजरत जी ये भी मेरा झूठा दावा है, ये भी मेरा कोई नहीं है। इस वक्त चादर है, पग है, पग के नीचे टोपी है, कोट है, कुछ जेब में थोड़े से पैसे भी हैं, शलवार कमीज पहन रखी है और उसके बाद जुराबें। इस वक्त हजरत जी मेरे पास जो सबसे सस्ती तरीन चीज है ना वो मेरी जुराबें हैं। मैं 250 दियां लगी, मैं चादर की भी कीमत है, पग शरीफ भी महंगी है, टोपी भी थोड़ी कीमत रखती है। सबसे जो सस्ती चीज है ना इस वक्त मेरे पास वो मेरी जुराबें हैं 250 की। और हकीकत ये है कि ये भी मेरी कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं नाल लैके जानी है। संतोरे पता नहीं की वहम पै गए। ये सब तू सस्तियां हुंदा ना, चलो बच्चे मेरे मरन तो बाद कहणगे और चलो यार 250 दी जुराबां ने आई नाल लै जानी, ये भी नाल। इकबाल कहते हैं किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, एक ही कीता एडा घाटे दा सौदा है। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल और दौलत दुनिया, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है ज़मानो मकान की जुन्नारी, ना ज़मान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। तू ही तो जी माली वाली गल जरा सौखी सुन ली है, कुछ मेरा भी लहजा जरा मीठा चल रहा है। मैं एक दफा ना इधर कींगड़ा मोड़ गया, उस दिन थोड़ा सा रास्ते में थोड़ा वो मूड खराब हो गया, वो मिजाज में थोड़ा गुस्सा था, उस दिन लहजा भी जरा सख्त था थोड़ा मेरा। एक बाबे होरी उठ खलोते तकरीर दे विच, उन्हें तुरे वाली पग बन्नी दी, ठीक है जी। मैनूं कहण लगे मौलवी तू साड़ियां जमीनां खो के सानू मालकू माली कर छड़े, होनी है बाबा जी उन्हें कर। उन्हें कह लगे मैं हुण मौलवी साहब उन्नी देर तुहानू पिंडू बाहर नहीं जे जान देना जिन्नी देर साबित ना करो कि असीं मानी है। हालां मैं यहाँ मैंने 3 आयतें मुबारक पढ़ी, वहां मैंने 9 पढ़ी थी। मैंने कहा बाबा जी बस, हाँ जी बस, मैं बैठ जाऊँ थले, बह गए। मैंने तो पहले माली कह दिया, मैं तेन अगली गल भी दसना कि असीं माली भी कोई नहीं है। ते जे रब नूं राज़ी ना कीता है तो सुनो फिर होना की जे साडे नाल माली। मैंने तो माली कह दिया ना, माली भी कोई नहीं है, माली भी आप ही ओदे अपने ही रंग ने हैं। ये जो ये शतूत को शतूत डाल रहे हैं तू डाल रहा है, जो बेरी को बेर लगेंगे तू डाल रहा है, ये जो दरख्तों को किन्नों लग रहा है तू डाल रहा है, बादाम तू उगा रहा है, अखरोट तू उगा रहा है, इंजीर तू उगा रहा है, ये भी तेरा वहम है, तू ये भी नहीं है। अगर उसकी मर्जी ना हो तो तिनका भी तू इधर से उधर नहीं कर सकता। हाँ जी मैं जी गया अच्छा डडियाल, ये कश्मीर से आगे है जी, कुछ 70 किलोमीटर आगे है। पहली बार मैं डडियाल गया, बड़ी मोहब्बत की उन्होंने। वो जब हम खाना खाने बैठे तो उन्होंने आगे ना मछली रखी खाना में, वो जैसे मैंने खाई तो फार्मी और दरियाई फर्क तो होता है ना जी दोनों। मैंने को थोड़ी सी तारीफ की, उन्होंने कहा हज़रत ताड़े लिए सी मंगला डैम तो ले दी, बस इतनी बात। वो को 2-4 दिन बाद किसी उनके उधर से बंदे ने सियालकोट आना था, उन्होंने मजीद भेज दी। मैंने रिसीव की, उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने घरवाली को कहा, मैंने कहा अल्लाह दी बंदी फलाने दिन मैं घर आ तो उस दिन बनाई खावांगे, अल्लाह का शुक्र अदा करांगे, उन्होंने भी दुआ करांगे। लो जी बन गई। वो अचानक जैसे आज हमारे सियालकोट की बड़ी मरूफ शख्सियत है चौधरी ताहिर महमूद उदरी साहब, बड़े इल्म दोस्त बंदे हैं,
नबी अलैहिस्सलाम की सना खानी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं सिर्फ जो उनका एक मजहब से मोहब्बत है ना, उस हवाले से उनकी दिलजोई करने के लिए मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो उस दिन भी ना इसी तरह जनाजा आ गया, मुझे पढ़ाने के लिए जाना पड़ा। जनाजा पढ़ा के बाहर निकला, एक मोहब्बत वाला था, वो हाथ पकड़ के ना कह लगा, नहीं हजरत तुम साढ़े पिंड आओ तो बगैर चाह तो तुर जो तो चंगी गल नहीं है। वो मुझे ले गया, उसने चाय के साथ कुछ और भी बंदोबस्त कर दिया। मैंने हजरत एक उसके इसरार पे ना वो पैटी उठा के खाया। ऐसी इन्फेक्शन हुई पेट में कि घर जाने के बजाय ना अस्पताल जाना पड़ गया। रात को 12 साढ़े 12 तक मैं वहां रहा। जब डॉक्टर ने छुट्टी दी ना तो मुझे जाते हुए कहने लगा, साहब बड़ी शदीद इन्फेक्शन है, आपने को 2-3 दिन मिर्च नहीं खानी। मैं कहा रहा मेरी मच्छी, मेरे लिए पकी मच्छी नहीं खान देती है, नहीं खान देती है। मेरी अन्नी भी औकात कोई नहीं, यदि मर्जी ना हो तो मैं कोई खा भी लवा, मेरे सामने सामने बैठ के खाइए। और मैं कहता रहा, वाह मार का तेरे रंगी ने है, जे चाहे ते राजा दे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। तेरियां बेरियां मेरे लिए किथू टोर के आई, नहीं मर्जी नहीं खान देती। ला मौलवी सुलेमान जिन्ना जोर ला सकना, खा के दस डॉक्टर ने डराई है, नहीं मेरा हाथ दे ली ना, मैं नहीं खान। ये भी वहम है, वो दे रहा, वो दे रहा। सुबह होदी, दोपहर होदी, शाम होदी, गर्मी होदी, सर्दी होदी, बहार होदी, खिजां होदी, बर्फ होदी, गर्मी ओदे ही रंग ने सारे। वहम ही सानू ऐ भी कख नहीं है। एक नानू रब इतना दिता, बस बस करन ज़बानू। यहां बैठा कोई बंदा वहम ना करे कि मेरी कोई क्वालिटी थी तो दे दिया, नहीं नहीं, क्वालिटियां ना नहीं लभदा, फजल ना लभदा भी। हां जी, हां जी। मेरा सियालकोट इंडस्ट्रियल एरिया है, हजारों की तादाद में बड़ी बड़ी फर्में हैं वहां। मैंने हजरत जी अंगूठा छापों के सामने ACCA की को हाथ बांधे खड़े देखे हजरत। अकलाना नहीं फजला नाल गल्लां बनदियां ने मियां। हां जी, अकलाना नहीं फजला नाल गल्लां बनदियां। मैंने हजरत जी अंगूठा छाप के सामने MBA को ऐसे खड़े देखा है, सर सर ACCA सर, वो अंगूठा छाप। एक नानू रब इतना दिता, बस बस करन ज़बानू। इकना दा रब खोज मिटाया, खाली गए जहानू है। कदी कोई वहम ना करियो मेरी अकल ना लोन दे, कदी को वहम ना करियो कदी को मेरी शियारी ना लोन। ना ना फजलिया 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 फजलिया, तेरा कोई कमाल। हजरत बैठे हुए हैं, कोई मेरी गुफ्तगू इल्मी नहीं, एथू फड़ी तो तू चुकी तो तू चुकी तो थे रखी, बस उथू करम हो गया है, उथू करम हो गया। मेरे बाद सारे मौलवी मेरे लिए कहते ने कच्ची बातें करता है, उन्हें पता है मुंह तो नहीं कहते, बाद कच्चियां गल्लां करता, लेकिन उन्हें कच्चियां कहण भावें पक्कियां कहण, उथू करम हो गया, करम हो गया, उथू करम हो गया। वो कच्चियां पक्कियां ना गल्लां बढ़दी, गल्लां ओदे फजल नाल बढ़दी। बाबा साहब फरमाते, जे यार फरीद चा कर्म करे, जे यार फरीद चा कर्म करे, ऐबा वालियां दे मत्थे लालड़ियां। फजल हो गया ये तो कच्चियां भी लोग में सुनने। कभी किसी वाम में ना पड़ जाना कि मेरा कोई कमाल था, ना असी बड़े बड़े कमालां नूं रुलदे हां वेखे नहीं, कदी इस वहम च ना लिफ के रही हो, हमेशा लिफ के रही हो मियां, या अल्लाह तेरा फजल। हजरत सैयदुना मूसा नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम कोई तूर पे हाज़िर है, गुफ्तगू हो रही है, लेकिन वो गुफ्तगू इस तरह नहीं थी जिस तरह आपकी और मेरी होती है। अल्लाह ऊँटों से पाक है, अल्लाह जुबान से पाक है, अल्लाह लफ्जों से पाक है, जैसे उसकी शान के लायक था। इससे आगे मैं इसको नहीं बयां कर सकता, आपको नहीं बात समझ आई। जैसे उसकी शान के लायक था। जमात कितने बजे असर दी? सब बस क्लोज कर। जैसे उसकी शान के लायक अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे कलीम को बचपन का यार है ताड़ा? अर्ज की रब करीम एक दर्जी है मेरा बचपन का यार। फरमाया जे फिर यार ते जाओ तो कोई सुई ते लेके आओ। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, बचपन का दोस्त। अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि वो है कि सरे मुबारक पे ताज नबूवत सच चुका है। बातें हुई, आखिर वो खुद ही अर्ज करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किस तरह
आपने फरमाया भाई तू दर्जी है तो फिर सुइयां तो तेरे कवा भी होंगी। उन्हें की जी। फरमाया फिर एक सुई तो दे। वो अर्ज करता है हजरत जान मंगो तो पेश, सुई नहीं जे देने कोई। आपने फरमाया जान सुई कोई मुकाबला नहीं, जान देने को तैयार है, सुई क्यों नहीं दे रहे? नहीं सुई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले कोई तूर पे आया। अल्लाह ने पूछा कलीम की अर्ज की रब करीम कहता है जान है सुई कोई नहीं है। फरमाया फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ ले गए, कदमों में गिर गया, माफी मांगी, माजरत की। एक नहीं जितनी सुइयां थी पास सारी पेश कर दी। हजरत पहली बारी गलती हुई माफी दे छोड़ो, सारियां रख लो। हाँ बड़े हैरान हुए, पहले एक नहीं दे रहा था उनके अंदर सारी ही दड़ गई, क्योंकि हुक्म एक सुई का था। एक सुई उठाई कोई तूर पे वापस। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी? अर्ज की पहले रब्बा एक नहीं से दिंदा, हुण कहंदा सारियां ही दड़ियां ने। फरमाया पहले भी उहदे दिल च मैं ही पाया सी, हुण भी मैं ही पाया। फिर मियां साहब लिखे आए फरमाने ने जे ओ बेली सब जग बेली, जे ओ बेली सब जग बेली, अनबेली भी बेली है। ये वहम है। फजल हमेशा उसके फजल की तलाश में रहना, हमेशा उसके फजल की तलाश में रहना। और फजल लभना जे मां प्यो की खिदमत विच, फजल लभना जे उलमा नाल अल्लाह वाले नाल प्यार करके, अदब करके, एहतराम करके। फजल लभना ने किसी माड़े दे काम, फजल लभना ने किसी यतीम दा आसरा बन के। कदी इहदे नाल ऐ ही खर्चन लई, जिन्ना खर्चोगे ना ये उन्ना ही वधेगा। ये जोड़े नहीं जे वधदा जी, ये खर्चा वधदा जी। जिन्ना खर्चोगे उन्ना मां प्यो ते खर्चो। और मैं सिर्फ मां नहीं कह रहा, मां प्यो कह रहा, क्योंकि प्यो दे वाले असीं बड़ी डंडी मारनी, उस बेचारे दा किसी खाते जी ना कोई नहीं। असीं सारा दिन सफर करने हैं। मेरी अप्लाइड फॉर गड्डी 50,000 चल गई। तुसीं सफर दा अंदाजा ला सकदे हो कि अप्लाइड फॉर ही 50,000 चला छड़ी। तुसीं सफर दा अंदाजा ला सकदे हो। सारा दिन सड़कों ते रहने, दिल पिया दुखदा गड्डियां वेख वेख। मेरी मां की दुआ है, मैं मां दी दुआ दा इनकारी, मैं मां दे प्यार दा भी इनकारी नहीं। लेकिन सिर्फ मैनूं इन्हां दा छड़ो प्यो च की ऐब नजर आया तड़े ज़हन चो किन्ने पा छड़िया कि प्यो दुआ नहीं करदा। वो चलिया प्यो सिर्फ दुआ नहीं करदा, प्यो दे चमड़ी भी लवा छड़दा अपनी। तेनू दुआ ही नहीं लभी ओदी फड़ के। प्यो सिर्फ दुआ नहीं करदा, प्यो खल लवा छड़दा अपनी औलाद वास्ते। गर्मी नहीं देखदा, सर्दी नहीं देखदा, बारिश नहीं देखदा, धुंध नहीं देखदा, बीमारी नहीं देखदा, उठ के निकल जाता है। तेनू पता नहीं क्यों नजर नहीं आया है? मावां ठंडियां छावां ते प्यो की तंदूर है। नहीं मुझे समझ नहीं आई क्यों डंडी लगी है, क्यों? हज़रत साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बुजुर्ग बैठे थे, उम्र भाई है तो मैंने दसो कोई और जुमला। माँ की दुआ जन्नत की है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई इनकारी नहीं। मामा ठंडियां छावां, मैं नहीं इनकारी। अब्बा जी ली क्यों नहीं कुछ भी है? मैं बड़ा ढूंढिया, मैनूं अब्बा जी ली सिर्फ एक ही गल लभी। किहड़ी गल? प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। फिर उन्होंने गालां नाल याद किया, गालां ही लभियां और कख नहीं लभा। ओहदी मजदूरी नहीं लभी, वो बारिश च जाना नहीं लभा, उस धुंध च जाना नहीं लभा, उस सर्दी च जाना नहीं लभा। लभियां तो फिर गालां ही लभियां सारी कौम नूं। डंडी ना मारो बाप, अपने बाप से भी मोहब्बत करो, अपने वालिद से भी, अपनी माँ से बड़ा लाड करो, लेकिन अपने बाप से भी बड़ा लाड करो। बड़ी कीमती चीज है वालिद, बड़ी की। मुझे जो समझ आई है, जिसे अक्सर ये जो बच्चे हमारे बैठे हैं ना, ये थोड़ा सा मार खा गए वजह, क्योंकि अक्सर अबू जी को कोटी पहनती है तमी छड़ाती, सानू यह समझने नहीं अम्मी प्यार करती है, अबू कोई नहीं करता है, क्योंकि अबू तो फैंटी लाता जो लाता है, तमी छड़ाती है। हमने इसे हमारे बच्चों ने, मैं खुद बड़ी देर यही समझता रहा, मैं बड़ी देर खुद यही समझ, मेरे अबू तो इतने सख्त थे मैं आपको बता नहीं सकता। यार कैमरा लगा हुआ है, ये चढ़ेगा यूट्यूब पे, चढ़ते हैं हम। मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर अपनी कौम की ज़हनियत देख के रह जाऊँ। नीचे लोगों ने कमेंट्स में क्या क्या लिखा, लगता है मिसबाई की मां चंगी नहीं सी है, बहुत गंदी गंदी बातें लिखी होती हैं।
अल्लाह जी मेरा अपनी माँ से इतना प्यार था मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा अपनी माँ के साथ इस तरह का रवैया था कि मेरी जो अहले मोहल्ला थे ना ते वो मुझे कहा करते थे बाजी बुशरा है तो मुंडा है लेकिन है कुड़ी है। मेरी माँ जो कपड़े तो मुंडा ही दिए ना मैं नाल लग पड़ा अम्मी जी जो मैंने था दो मैंने चोड़ा जमी जी भारी फेर देने मैं मथू भारी खोल ली जमी जी भांडे धोन देने मैं नाल भांडे धोन लग पड़ा। मेरा इतना दोस्ताना ताल्लुक था अपनी अम्मी जी के साथ, इंतहा की मोहब्बत थी मुझे अपनी अम्मी से। और अब्बू जी इतने सख्त थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब है अबू सख्त नहीं, सख्त है तो हम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उसे शाने दी हैं हम उसे भूल जाएं सिर्फ उसकी सख्ती की वजह से? नहीं भाई, अल्लाह ने फितरतन बाप को इस तरह का बनाया। अल्लाह ने उससे बाहर का काम लेना है, उसने मजदूरी करनी है। अगर माँ की तरह वो भी नरम कर दिया जाता तो कैसे मजदूरी करता वो? अल्लाह ने फितरतन माँ को नरम बनाया है क्योंकि अल्लाह ने माँ से बच्चों की परवरिश का काम लेना है। उसको अल्लाह ने फितरतन नरम पैदा किया। बाप को अल्लाह ने थोड़ा सख्त बनाया। जिस तरह माँ मोहब्बत का इजहार करती है बाप उस तरह नहीं करता। मैं अपनी बीवी को देखता हूं, मेरा छोटा बेटा इब्राहिम, उसको शर्ट पहनाते हुए ना, एक शर्ट पहनाते हुए उसकी 4 चुम्मियां ले लेती है। मुझसे इस तरह नहीं होता। अल्लाह प्यार मुझे भी बहुत ज्यादा है अपने बेटे से, लेकिन अल्लाह ने कुछ फितरतन इस तरह का बनाया। फिर उसे बच्चे क्या समझ लेते हैं, नहीं प्यार तो अम्मी कर रही है, अबू कोई नहीं कर दे ना यार। उसको सिर्फ इस बात की इतनी बड़ी सजा ना दे, उसको तुझसे बड़ा ही प्यार है। वो चले यार, तुझे क्या पता जब तू नहीं था ये कहां तेरे लिए दुआएं करने नहीं गया। कोई मौलवी, कोई पीर, कोई मुफ्ती ने नहीं छड़िया इहदे कोल जा के नहीं सी कहंदा हुंदा हज़रत दुआ करो अल्लाह पुत्र दे छड़े। तुझे क्या पता, तुझे क्या पता बाप क्या होता है। और पुत्र कभी अपने बाप के हवाले से कोई दिल में बात ना आने देना।